We are starting your internal reconstruction and in internal reconstruction now we are taking illustration number 10. तो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था आपका वो कितना था अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का था, तो उसके रेस्पेक्ट में ही आपका इक्वेशन नंबर 10 जो है वो होने वाला है। ठीक है जी, चलिए। The following is the balance sheet of Ram Limited। तो ये बैलेंस शीट जो है वो उसकी है राम जी की बैलेंस शीट है, राम लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2014। तो ये जो बैलेंस शीट है आपकी कब की है 31 मार्च 2014 की आपकी ये बैलेंस शीट है। अगर हम बैलेंस शीट को रीड करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड है आपके पास, इसमें शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, ऑथराइज्ड इशू एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आप लोगों को दे रखी है। 1506% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास और ₹100 ईच फुली पेड अप। 2000 इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास ₹100 ईच फुली पेड अप वाले। ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप देखें तो आपके पास कैपिटल रिजर्व है 36,000 का और प्रॉफिट अगर आप देखें तो आपके पास डेबिट बैलेंस है, मतलब कि आपको लॉस हुआ है कितने का 1,10,375 का आपको लॉस हो रहा है। फिर इसके साथ साथ आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है, वो कितने दे रखी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखी है आपको, बैंक को दी है 51,000 की, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स है आपके पास 22,500 के। तो ऐसे करके आपका बैलेंस शीट जो टोटल है वो कितना आ चुका है 369,125 का आपका टोटल इसमें आ चुका है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स की, इंटेंजिबल एसेट्स की वर्क करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखेंगे यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,500, गुडविल भी है 50,000 की, प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस भी है 7,250 के। तो अभी तक की बैलेंस शीट देख के मुझे ये पता चल रहा है कि गुडविल और प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या होंगे, आपके राइट ऑफ होंगे ये। ठीक है जी, ओके। इन्वेंट्रीज है हमारे पास 79,175 की और डेटर्स है हमारे पास 30,200 के। ठीक है। नोट दे रखा है, नोट कहाँ पे दे रखा है आपको, बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है, कहाँ दे रखा है, नीचे दे रखा है वहाँ पे कितना, dividend on preference share is in arrears for the last 3 years। बाबू भाई आपने प्रेफरेंस शेयर वालों को लास्ट 3 ईयर से डिविडेंड नहीं दिया है, क्या कंपनी ने इसको अपनी लायबिलिटी मान रखी है, नहीं मान रखी, कंपनी ने इसको अपनी लायबिलिटी नहीं मान रखी क्योंकि ये नोट कहाँ पर आ रहा है आपका बैलेंस शीट के नीचे आ रहा है, इसलिए ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं थी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी ने अगर इसको बैलेंस शीट में शो कर रखा होगा तो क्या करना है, और जब कंपनी ने इसको बैलेंस शीट के नीचे शो कर रखा होगा तब हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हम उसमें कवर कर चुके हैं और वो यहाँ पे हमारे यूज होने वाला है। ठीक है जी, चलो। The company is experiencing very difficulty and decided to reorganize its finance। कंपनी जो है भाई साहब वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस फेस कर रही है अभी, और कंपनी ने बोला अपने फाइनेंस क्या करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा अपना फाइनेंस को। ठीक है, अप्रूवल ऑफ द कोड वॉज होते हैं जो भाई अपना ये हाई कोर्ट वाई कोर्ट है यहाँ से भी आ चुकी है अपने पास, अप्रूवल आ चुकी है सारी, और नीचे नीचे आपको क्या दे रखा है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा जो फॉलोइंग बैलेंस शीट जो आपको नीचे स्कीम दे रखी है ये कोर्ट के द्वारा क्या कर दी गई है, मालिक अप्रूव कर दी गई है। ठीक है, तब आप लोगों को क्या दिक्कत, पहली चीज क्या बोली जा रही है यहाँ पे, गुरु पहली चीज यहाँ पे ये बोली गई है the cumulative preference share to be reduced to 75%। बोले तो जो शेयर पहले 100 का था वो कितने का करने का, 25 का करने का, 75 का करने का, मतलब 25 रुपए पर शेयर हमारे जो cumulative preference शेयर वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं, बहुत ही भले मानस है। चलिए, the equity shares to be reduced to 12.5%। अगर आप गौर फरमाएं तो इक्विटी शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की वैल्यू है मालिक, 100 रुपए का शेयर बनता है कितने, मतलब 12.0 मतलब कितना 87.5 का 87.5 पर शेयर का क्या करवा लिया यहाँ पे आपने, उनसे रिडक्शन करवा लिया है। मतलब देख रहे हो 100 रुपए का जो तुम्हारा पहले 100 रुपए का शेयर था वो फिर कितने का हो जाएगा, 12.5 का हो जाएगा। मतलब आपने जो शेयर के 100 रुपए दे रखे हैं वो शेयर कितने का है, 12.5 का है। शेयर है ये इसमें नहीं, तो मतलब सामने वाला जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा वो कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया है, 87.5 पर शेयर सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया है। ठीक है जी,
ओके, फिर हमने बोला 1 रुपीज 12.5 इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर ईच ₹100 ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अर्लियर। सर ये लाइन तो आपको कतई ही समझ में नहीं आई, जहर है बिल्कुल, ठीक है, ये आपने बिल्कुल अपने दिमाग में ही बैठ ली क्या है ये लाइन। अरे हाँ है ना, ये लाइन बड़े ही सिंपल है, क्या होने वाला है इसका ट्रिक अपन आपको भी बताएगा बस थोड़ी देर में। The balance is the capital reserve account to be utilized। आपके जो कैपिटल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, सर कैपिटल रिजर्व में कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो रिजर्व में सरप्लस में वहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आपके पास 36,000 रुपए है। तो इस पैसे को आपको क्या कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है, ठीक है। तो अपन को वो यूटिलाइज करेगा, तो यूटिलाइज कैसे करेगा, ये 36,000 रुपए लाके अपन कहाँ पे डाल देगा, अपने कटोरे में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें the debit balance of P&L account all intangibles and fictitious assets to be written off। अरे बिल्कुल अगर तू नहीं बोलता ना तब भी अपन ये करने वाला था, हाँ है ना, अगर आप ये नहीं बोलते तब भी अपन ये करता ही, ठीक है, कोई अपन को रोक नहीं सकता था ऐसे करने से। The authorized share capital, ये लाइन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्या, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है भाई, 1.5 लाख के तो उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है और 2 लाख के क्या है इसके पास इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल टू बी रिटेन एट 3,50,000। पहले भी 3,50,000 की है ना कैपिटल, 1.5 लाख की क्या है प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख की क्या है इक्विटी। तो पहले भी आपकी ऑथोराइज कैपिटल टोटल कितनी है, 3.5 लाख है। तो वो कह रहे हैं वो अभी भी कितनी होनी चाहिए, 3.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या क्या होना चाहिए, 1500 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होने वाले हैं 75 वाले, और रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे आपके 12.5% वाले इक्विटी शेयर। सर ये भी अब उनको समझ में नहीं आया, अगर बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। 5,000 equity shares to be issued at par for cash payable in full on application. The same were fully subscribed and paid for। सर ये भी अब उनको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, you are required to pass the necessary journal entries and prepare balance sheet of the company after the completion of the scheme। चलिए ये हाँ जी, तो अपन क्या करेगा इसकी, अब अपन जनरल एंट्री करना चालू करेगा। सबसे पहला अपन का काम क्या है, सबसे पहले अपना काम है कि हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे जनरल एंट्रीज को पास करना हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी भाई, आपके जो प्रेफरेंस शेयर थे वो 100 से कितने पे आ गए, 75 पे आ गए, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे। अगर आप देखें तो आपके कितने परसेंट वाले हैं, ये 100 रुपये से 6% वाले प्रेफरेंस शेयर है आपके। तो हम क्या करेंगे, ₹100 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, एग्जाम में आपको ये पूरा लिख के आना है, ठीक है जी, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी वापस पीपीएस करके, कैनेडा पब्लिक स्कूल ऐसे नहीं लिखना आपको, क्या लिखना पूरा आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिख के आना है, ठीक है जी। ये कितने शेयर हैं, 1500 शेयर है सर, 100 रुपये वाले, ओके जी। अभी कितने के हो जाएंगे जी, अभी हो जाएंगे ₹75 के। क्या हमने इनकी परसेंटेज चेंज करी क्या, नहीं, परसेंटेज हमने इनकी चेंज नहीं करी है। तो ₹75 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिमेनिंग सर कहाँ गए, रिमेनिंग जो है वो आपके किसमें आ जाएंगे, कटोरे में, क्योंकि वो क्या है सेक्रीफाइस करा गया है किसके द्वारा, प्रेफरेंस शेयर के द्वारा। तो यहाँ पर कितने 1500 इंटू 75 वाले शेयर, और यहाँ पे 1500 इंटू 25, इसका ये अमाउंट यहाँ पे ऐसे आएगा आपका। तो ये अगर देखेंगे कितना है आपका 1,50,000 है ये आपका। ये अगर निकालें तो कितना आ रहा है 1,12,500, और रिमेनिंग जो है वो कितना होता है आपका 37,500। ये कितने आ जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। क्लियर है, ये एंट्री समझ में आई क्या, आया ना, ये एंट्री समझ में आई क्या, नहीं आई तो हम वीडियो नहीं देखेंगे, पहले वाले तो मुझे कैसे समझ में आएगी, ठीक है। ये क्या करा हमने, 100 वाली कैपिटल हमने वापस मंगवा ली हमारी, तो जो हमारी कैपिटल थी वो कैंसिल हो गई। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्या हो गई हमारी कैंसिल। तो जो चीज क्रेडिट में थी अगर वो कैंसिल हो गई तो उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये क्या हो गए आपके डेबिट हो गए। अब आपने इशू कौन सी करी है,
100 वाले के बदले आपने 75 वाले इशू कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2 रुपीज 75 6% डिफरेंशियल कैपिटल वाला, ठीक है। और रिमेनिंग जो है वो क्या है, सेक्रीफाइस है, तो वो कहाँ जाएगा हमारे कटोरे में। हमें तो फायदा हुआ ना भाई, तो हमारा फायदा हमेशा क्या हमारी इनकम, और इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने क्या करना है यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखें तो हमारे जो इक्विटी शेयर वाले हैं वो 100 से कितने पे आ गए हैं, 12.5 पे आ गए, 100 से सीधा किस पे 12.5 पे। तो उनके लिए क्या एंट्री बनेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा रिलेशन आ जाएगी इनके लिए, यहाँ पे आपको रिलेशन लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री किसके लिए हो रही है, नेक्स्ट एंट्री हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हो रही है, तो वो क्या होगी, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज 12.5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि 100 वाले शेयर बाबू कितने के हो गए हैं, 12.5 के ही हो गए। कितने शेयर थे ये, अगर आप देखें तो ये 2000 शेयर थे, 2000 शेयर 100 वाले, मतलब कैपिटल कितनी थी पूरी है 2 लाख की थी, पर अब कितने के रह गए थे, 2000 × 12.5 कितना हो रहा है, 50,000 नहीं 25,000 आ गए। और रिमेनिंग जो है वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि वो क्या है कि वो सेक्रीफाइस है, ये प्यार है इसका इक्विटी शेयर होल्डर का आपकी तरफ के लिए 87.5 कितना 1,75,000। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये चीज तो आपने कब करवा रखी थी, पहले तो इलस्ट्रेशन में भी यही चीज हो रही थी, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी थर्ड एंट्री, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बात किसके लिए कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है आपके ग्रॉस डिविडेंड की, इसके बात कर रहा है यहाँ पे आपके लिए ग्रॉस डिविडेंड भी है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड देना था उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करी जा रही है, बात करी जा रही है। क्लियर है क्या ये, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाले, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयर्स जो डिविडेंड है, जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है जो कंपनी ने पे नहीं करा, जो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, क्या कंपनी ने उसको लायबिलिटी मान रखा या नहीं मान रखा, कंपनी ने उसको लायबिलिटी नहीं मान रखा, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में आ रहा है। अगर कंपनी ने मान रखा होता तो कंपनी ने उसकी अकाउंटिंग कर रखी होगी दोस्त, और अगर अकाउंटिंग हो रही होगी तो देखो बैलेंस शीट में भी शो होता होगा, पर कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं कर रखी है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है हमें, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है कि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड कितना अरियर में है, ठीक है। बात करी जाए अगर तो ये चीज बताएं आप मुझे कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को आप पे कर रहे होते तो एक साल में कितना डिविडेंड पे करते हो आप प्रेफरेंस शेयर वालों को, ठीक है, 6% किस पे, जो उनकी कैपिटल है। तो प्रेफरेंस शेयर वालों की कैपिटल कितनी है भाई, उनकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी पहले, 1.5 लाख थी ना। 3 साल पहले तक या 3 साल तक इनकी कैपिटल कितनी रही है, 1.5 लाख। मतलब इस 1.5 लाख पे इनको अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो वो कितना है 6%, हाँ है ना। तो एक साल का 1.5 लाख पे 6% डिविडेंड कितना आ रहा है, मतलब कि एक साल का डिविडेंड कितना बनता है, 9,000 रुपए बनता है। और आप अगर क्वेश्चन देखें तो वहां पे लिखा होगा लास्ट 3 ईयर से आप लोग डिविडेंड पे नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये क्या आ गया आपका 27,000, मतलब कि प्रेफरेंस वालों का आपने डिविडेंड के रूप में 27,000 का पैसा अभी आपका देना बनता है, जो कि आपने अभी उनको नहीं दिया। क्लियर है ये, कोई दिक्कत है इसमें, अरे बोलने का हाँ है ना नहीं, कैसे निकला ये भाई, प्रेफरेंस वालों तुम्हें डिविडेंड कितना देना था, 6% देना था, कितने पे, तुम्हारी कैपिटल पे, तुम्हारी कैपिटल कितनी थी पहले, 1.5 लाख थी ना भाई। लास्ट 3 ईयर्स की बात करी जा रही है, तो ये चेंज तो आज हुआ है ना, पहले 3 साल तो इनकी कैपिटल हमेशा कितनी थी, 1.5 लाख रुपए थी,
हाँ या ना? इसकी कैपिटल हमसे पहले कितनी थी? सही। तो हमेशा आपकी कैपिटल कितनी थी पहले? 1.5 लाख रुपए की थी। 1.5 लाख का अगर मैं क्या करूँ 6% करूँ तो वो कितना हो जाएगा आपका? 9,000। मतलब एक साल का डिविडेंड कितना है? 9,000 रुपए का है। और आपने डिविडेंड कितने साल पे नहीं करा है? 3 साल आपने डिविडेंड जो है वो पे नहीं करा है। तो 9,000 इंटू 3 मतलब कुल मिला के आपने 27,000 रुपए का डिविडेंड पे नहीं करा है। ये बात क्लियर है? हाँ जी। अब इस 27,000 रुपए के लिए ये क्या है? 27,000। अगर मैं बात करूं आपके 27,000 की, तो 27,000 क्या है आपके? ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका, हाँ है ना? अब इनकी सेटलमेंट कैसे हो रही है? तो इनकी सेटलमेंट के लिए उसने कहा कि हर बंदा जो कितने रुपए मांगेगा मुझसे? 100 रुपए मांगेगा। हर बंदा जो मुझसे कितने मांगेगा? 100 रुपए मांगेगा। मैं इसके बदले उसको 12.5 का क्या पकड़ा दूंगा? शेयर पकड़ा। समझ में आया? मतलब कि कोई व्यक्ति अगर मुझसे क्या मांगने आया है? 200 रुपए मांगने आया है कि भाई मेरा 200 रुपए का डिविडेंड बनता था, वो आप मुझे दो। तो 200 के बदले में उसे कितना दूंगा? सिर्फ 25 रुपए। मतलब कि कैसे? 12.5 के में कितने शेयर दे दूंगा उसको? 2 शेयर दे दूंगा। ठीक है? तो वो लाइन पढ़े 1 रुपी 12.5 इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर ईच ₹100 ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अरियर। मतलब कि हर 100 रुपए के लिए आप कितने रुपए का शेयर दे रहे हो? 12.5 का। मतलब कि अगर कोई मुझसे 100 रुपए मांगने आएगा तो मैं उसको 12.5 का शेयर दे दूंगा। मतलब इट मीन आई एम गिविंग 12.5 रुपीज। तो मैं कितने रुपए नहीं दे रहा? 87.5 रुपीज नहीं दे रहा। तो ये उन लोगों ने क्या कर दिया है? ये उन लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया। ये उन लोगों ने क्या कर दिया? ये उन लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया। तो क्या इस सैक्रिफाइस की मुझे कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कभी लायबिलिटी माना ही नहीं था। तो इस केस में मेरी जो लायबिलिटी आ रही है वो किसकी आ रही है? 12.5। ये तो आपको देना है ना? हाँ। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं लायबिलिटी को क्रिएट करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? लायबिलिटी को क्रिएट करूंगा। ठीक है? तो सर कितने भी लायबिलिटी क्रिएट करें तो यहाँ पर आप देखें सामने पहले व्यक्ति आपसे कितने रुपए मांगने आएगा? 27,000 रुपए। पर आपको तो अभी यही पता है ना कि 100 के बदले 1 शेयर, 200 रुपए के बदले 2 शेयर, 300 रुपए के बदले 3 शेयर। क्योंकि 1 शेयर 12.5 का, 2 शेयर 50 के, 3 शेयर 25 के और 3 शेयर 37.5 के। तो हर 100 के बदले उनको 12.5 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर है कि हाँ? तो जी अगर कोई 27,000 मांगने आ गया तो फिर हम कितने शेयर इशू करेंगे? तो सिंपल सी ट्रिक है, आप क्या करें? आप यहाँ पर ये करें 27,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? तो मतलब कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 270 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। दैट्स अबाउट ₹12.5। तो कितनी लायबिलिटी आ रही है आपकी? इसको इससे मल्टीप्लाई करना 270 को 12.5 कितना है? इसका मतलब क्या बोलूं? इसका मतलब जो ग्रॉस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले हैं उनको मैं 27,000 के बदले सिर्फ कितने रुपए देने वाला हूँ? 3 रुपए। अच्छा ये रुपए नहीं है, ये पैसा है, ये पेमेंट है जो मैं उनको शेयर के रूप में करने वाला हूँ। ठीक है? ये 270 कैसे निकला ये समझ में आया कि आपको? सर नहीं आया। इधर देखो आप 100 के बदले 1 शेयर, 200 के बदले 2 शेयर, 300 के बदले 3 शेयर, 1000 के बदले 10 शेयर। सर ऐसे कैसे कर दो? भाई 2 0 गायब हो रहे हो, वैल्यू वाली है यहाँ पे। मतलब ये डिवाइड किससे हुआ है? 100 से। ये भी किससे डिवाइड हुआ? 100 से। ये भी किससे डिवाइड हुआ? 100 से। तो अगर यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 27,000 रुपये देने हैं अगर डिविडेंड, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 मतलब कितने? ठीक है? इसको आप अगर और समझना है आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास हर व्यक्ति आएगा, पहला गाँव मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड के 100 रुपये दो अरियर वाले, तो मैं आपके 100 रुपये उसमें से बस पकड़ दूँ 1 शेयर। क्लियर है?
फिर एक और बंदा आया, उसको मैंने कितने दिया 12.5 एक शेयर, फिर एक और बंदा आया, उसको मैंने क्या दिया 1 शेयर दिया। तो 100 रुपए की ऐसे करते करते कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास? 270 लोग आ जाएंगे। अगर हर बंदा 100 रुपए मांग रहा है तो 270 लोग आएंगे, तभी तो मेरी लाइब्रेरी कितनी आ रही है 27,000। ठीक है जी। और हर बंदे को मैं क्या दूंगा? शेयर दूंगा। तो मैं कितने शेयर इशू करने वाला हूँ यहाँ पे? 270 शेयर जो है वो यहाँ पर मैं इशू करने वाला हूँ। तो सर इसकी एंट्री क्या होने वाली है? देखिए, कंपनी ने इसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट नहीं कर रखा है, इसलिए सबसे पहले मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी उतने अमाउंट की जितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ रहा है। तो मुझे अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है? सर आपको 270 शेयर देने पड़ रहे हैं, और हर शेयर कितने का है आपका? हर शेयर है आपका 12.5 का, जिसका मतलब कि आपको कुल मिला के 3375 रुपीज जो है वो देने पड़ रहे हैं। क्लियर है क्या? ये कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। तो लाइब्रेरी क्रिएट कहाँ से होगी? हमारे कटोरे में से लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट होने वाली है। एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2G क्या? प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड अकाउंट। कितने से क्रिएट करेंगे? 3375 से। सर 27,000 में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 27,000 में से उन्होंने 3375 को छोड़ के रिमेनिंग तो माफ कर ही दिया। हमने कभी लाइब्रेरी ट्रीट भी नहीं करी पर माफ भी हो गया, तो हमें कुछ एंट्री करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम एंट्री से कितने करेंगे? उतने की करेंगे जितने की हमें क्या करना है? पे करना है। अब मैं क्या करूंगा? इनको सबसे पहले आपकी जनरेशन हो जाएगी बी लाइब्रेरी क्रिएटेड, और उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो क्या कर देंगे? पे कर देंगे। पे कैसे कर रहे हैं आप? बाय इशूइंग क्या? 12.5 इक्विटी शेयर दे दो ना तुमको, तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी ना मालिक। अगर आप एक बंदे को शेयर दे रहे हो तो आपकी कैपिटल में क्या आएगा? इजाफा आएगा ना। तो कितना हो जाएगा? ये कितना दिया है आपने? 270 शेयर दिए हैं आपने 12.5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 3375, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 3375। हमने आपसे कहा था कि डिविडेंड को पैसा हम कैसे भी दे सकते हैं, शेयर के रूप में, बैंक के रूप में, डिवेंडर के रूप में। तो अभी यहाँ पे कैसे दिया है? शेयर के रूप में, तो वो भी कितने वाला? 12.5 वाला। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये कैलकुलेशन है थोड़ी, अगर आप टाइम से देख लेंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बी यूटिलाइज। तो कैपिटल रिजर्व में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको हमको क्या कर लेना है? उसको आपको यूज कर लेना है। तो जी कैपिटल रिजर्व तो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और इसका जो पैसा है वो कहाँ पर आ जाएगा? हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व से पैसा हमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है? कैपिटल रिडक्शन में। कितना जी? 36,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटन डाउन टू 75,000। आपको प्लांट एंड मशीनरी को 50,000 रुपए से क्या करना है? कम करना है। ठीक है, एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इंटेंजिबल एंड 50 आर टू बी रिटन ऑफ। तो अभी राइट वाला काम करना चालू कर दें। हाँ जी सर। तो अब आप देखें आपके कैपिटल रिडक्शन में कुल मिला के कितना पैसा आ चुका है। तो देखिए ऐड करते हुए चलेंगे, 37,500 को पैसा यहाँ पर आया, 1,75,000 पैसा यहाँ पर आया, फिर हमने 3375 यूज कर लिया, तो ये लेस हो जाएगा, और फिर हमारे पास 30,000 का पैसा आ गया। तो कितना हमारे पास पैसा हो गया सीआर में? 2,45,125। कितना पैसा कहाँ पर है? आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट ऐसे लिखने का होगा। तो क्या क्या करें? सबसे पहले तो सर क्या ऐड करो आप? गुडविल कर दो। ठीक है जी, गुडविल देखिए कितनी है बैलेंस शीट में? तो गुडविल अगर देखिए तो हम कितने की है? 50,000 की। सर इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ P&L कर दो। हमने कहा ठीक है, कितना है वो? 1,10,375। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्री लीगल एक्सपेंसेस भी तो करने हैं हमें। ठीक है,
7250। और उसके बाद उसने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको भी आपको 75,000 से क्या करना है, कम करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी 75,000 में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चेक करें आप 245125 में से ये आइटम लेस करने के बाद क्या कुछ पैसे बच रहे हैं क्या? अच्छा, रिटर्न डाउन टू 75 है। ओके, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न डाउन टू 75 है। मतलब कि अगर आप बैलेंस शीट देखें तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 1,52,500। इसको आपको गिरा के किससे लेके आना है, 75 से लेके आना है। तो इतने की चीज को अगर मुझे इतने पे लेके आना है तो मैं इसमें से कितना अमाउंट लेस करूँ, ये 77,500। तो यहाँ पे जो आपका पीएम से प्लांट एंड मशीनरी जो कम करनी है आपको, वो कितने से कम करनी है, 77,500 से कम करनी है। तो अब आप देखें क्या ये मैच हो रहा है क्या, या इसमें कुछ पैसा बच रहा है? चेक करें आप, नहीं बच रहा। पूरा जो है मामला यहाँ पे सपाट हो चुका है। हमारा पूरा हमने कटोरा जो है वो यूज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट कैसे, अभी तो 2-3 एंट्री बची हुई है, मैंने क्या थामा। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी वो कब की है, ये है बैलेंस शीट आपके आफ्टर रिडक्शन वाली। ठीक है जी, देखते हुए चलना। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब रिडक्शन नहीं हुआ था तब कंपनी की ऑथराइज कैपिटल की 3.5 लाख थी। कितने की थी, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख कैसे, 1.5 लाख प्रेफरेंस वाले थे और 2 लाख इक्विटी थे। तो दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया, 3.5 लाख हो गया। वो चाहता है रिडक्शन के बाद भी कितनी रहे हमारी कैपिटल, 3.5 लाख ही रहे। कितनी रहे हमारी कैपिटल, 3.5 लाख ही रहे। तो अगर हम बात करें ऑथराइज कैपिटल की पहले, तो ऑथराइज कैपिटल देखो वो कह रहा है 3.5 लाख रहे, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने रहेंगे, 1500 रहेंगे 75 वाले। ये तो नो, हाँ तो 1500 कैसे लिखा है, एक मिनट, 1500 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच। ये अगर देखें तो कितना आ गया, ऑथराइज टोटल कितनी चाहिए, मतलब रिमेनिंग कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी, इक्विटी वालों की होगी। तो 3.5 में से 112500 का लेस कर दें तो रिमेनिंग किसका होगा, इक्विटी वालों का होने वाला है। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पर 237,500। इसका मतलब जी मेरा एक शेयर अगर देखा जाए तो वो कितने का है, अब 12.5 का है। तो मतलब कितने इक्विटी शेयर यहाँ पर होने चाहिए, तो 237,500 डिवाइडेड बाय 12.5। तो यहाँ पर मेरे पास ऑथराइज कितना हो गया, 19,000। क्या ये हमने उसकी शर्त पूरी कर दी? हाँ, उसकी शर्त क्या थी कि कंपनी की रिडक्शन से पहले कैपिटल कितनी है, ऑथराइज 3.5 लाख है। तो अभी भी कितनी रहे, 3.5 लाख है, जिसमें से प्रेफरेंस कितने रहेंगे, 1575 वाले। ये लाइन वहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप चेक करना चाहेंगे। 3.5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1500 ऑफ ₹75 ईच। तो भाई तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें यहाँ पे 3.5 लाख चाहिए और तुम्हारा प्रेफरेंस तो कितना बढ़ रहा है, तो रिमेनिंग कहाँ से लेके आए, तो रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होने वाली, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी कितने की, अब तो शेयर जो कितने के हो गए, वो 12.5 के। तो भाई कितने शेयर रखें ताकि 12.5 से इतना पैसा आ जाए, तो इसको आपने डिवाइड करा कितने, 12.5 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ गए। क्लियर है, ये तो हमने किसकी बात कर ली है, ऑथराइज की। इसको हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं बैलेंस शीट के टोटल में। बात करी जाए अब इशूड, सब्सक्राइब वगैरह की, इशूड एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई ये तो देखो कि आपने शेयर इशू कितने कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। आप अगर इनको देखें तो हमारे प्रेफरेंस शेयर इशू कितने हैं, सिर्फ 1500 तो इशू है, और इसके अलावा कहीं पे ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करें क्या, नहीं। ये तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, शेयर नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1500 6% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशूड है और
1.25 ईच। यस और नो? हाँ जी, कितना आ गया ये 1.25। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कितने हैं। यहाँ पे 2000 शेयर यहाँ पर इशू है, इसलिए ये बनाना आपके लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है जी, यहाँ पर कितने शेयर इशू है, 2000 शेयर यहाँ पर इशू है, फिर और से इशू करेंगे। हाँ, 270 शेयर हमने इनको दिए। जैसा लोग हाँ जी सर, इसके अलावा और कहीं नहीं करे हमने इशू। तो अभी तक आपके शेयर इशू कितने हैं, 2000 प्लस 270, 2270 शेयर आपके इशूड हैं। ठीक है जी, अब आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे जो कि है आपका पॉइंट नंबर 8। 5000 इक्विटी शेयर टू बी इशूड एट पार, मतलब कि 5000 इक्विटी शेयर आपको क्या करने हैं, इशू करने हैं। अरे ये तो लो, इसका जो पैसा है वो कब आ जाएगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कहाँ पर आ रहा है, इस टाइम पे आ रहा है। कितने शेयर इशू करे हैं आपने, 5000 शेयर इशू करे हैं, कितने वाले, 12.5 ठीक है जी, 62,500, 62,500। और इसकी आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू रुपीज 12.5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 62,500, 62,500। तो अब मिला के आपको कितने शेयर इशू है, 2000 यहाँ पे, 270 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे, मतलब 7270 शेयर आपके जो है वो क्या है, इशूड है। क्या आप ऑथोराइज हो इतने शेयर इशू करने के लिए? अरे भाई, हम तो 19,000 शेयर इशू करने के लिए क्या है, ऑथोराइज है। तो ये हो गया आपके पास 7270 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 12.5 ईच। तो कितना पैसा आ जाएगा, 90,875। इसके बाद हम बैलेंस शीट जो है वो उसी की देखें, क्वेश्चन की। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कुछ रह ही नहीं है। ठीक है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट वो रहेगा, वो अभी भी है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो तो हमने हटाया ही नहीं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 51,000 का हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स में कुछ आप लोग चला गया ऊपर नीचे, ये भी इतने ही रहे, तो कितने हैं क्रेडिटर्स, 42,500। तो ये आ जाएगा आपका टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट। अब हम बात करें किसकी, एसेट साइड की। तो एसेट साइड में देखिए आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें लीज होल्ड प्रॉपर्टी की। क्या इसमें कुछ छेड़छाड़ करी है, नहीं, ये इतना ही रहेगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितना, 50,000। क्या प्लांट एंड मशीनरी इसमें छेड़छाड़ करी है क्या, हाँ। ये थी कितने की, 152,500 की थी, इसको हमने 77,500 कम कर दिया। तो ये रिटर्न डाउन होकर कितने पे आ गए, 75,000 पे आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुडविल, राइट ऑफ कर दी हमने, प्री इन्वेंटरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए हमने। क्या इन्वेंटरीज है हमारे पास, 79,175। क्या डेब्टर्स है हमारे पास, कितने के, इनमें भी कोई चीज नहीं, कितने के ये 30,200 के। और चेक करिए, क्या पैसा आएगा आपके पास, हाँ। तो ये कितना आएगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पैसा आया ना बॉय। तो ये पैसा किसमें आपका 62,500। अब आप शुरू करें बैलेंस शीट का, 112500 प्लस 90,875 प्लस 51,000 प्लस 42,500, 2,96,875। अब इसको टोटल करें हम, 50 प्लस 75 प्लस 79 प्लस 75 प्लस 30 दोनों प्लस 62,500। आराम से करते धीरे धीरे। 296, ये मैच हो गया आपका
ठीक है जी, आया ना, ठीक है। चाहे तो आप एक चीज और कर सकते हैं, सर वो क्या है भाई, आपके पास बैंक में पैसा है तो ये बैंक ओडी आप पे कर दें, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, 51,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे और कैश में से भी 51,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो जब आप 51,000 रुपये कम करेंगे यहाँ से, तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, कि यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा। अगर आप ये बैंक ओडी पे कर देते, देखो बैंक में आपके पास पैसा आ चुका है 62,500 का, तो आप सोचा बैंक ओडी पे कर दूं मैं, तो बैंक ओडी अगर पे कर दोगे तो ये लायबिलिटी आपकी रहेगी ही नहीं। ये कितना आ जाएगा तो यहाँ पे 2,45,875 और पैसे यहाँ से कितने कम हो जाएंगे, 62,500 की जगह यहाँ पे तो कितना रह जाएगा 11,500। तो इसमें से भी 51,000 रुपये कम होंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 245,875 और यहाँ की जगह क्या आ जाएगा 11,500 और यहाँ की जगह क्या आ जाएगा 0, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन नंबर 10।